हेलो बच्चे लोग, कैसे आप सब मस्त झकास। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और आज हम लोग सीखेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना कुछ स्पेशल फॉर्मूला को यूज करके। मतलब क्या हुआ कि आज जो क्वेश्चंस होगा एक स्पेशल पैटर्न फॉलो करेगा और उस पैटर्न के लिए हमारे पास स्पेशल फॉर्मूला होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उस स्पेशल फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका रविकांत कुमार फ्रॉम लर्निंग यस, और अगेन हम लोग आज फिर से करेंगे लर्निंग को यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले वो स्पेशल फॉर्मूला क्या है, तो वो स्पेशल फॉर्मूला हम अपने स्पेशल बच्चों को बताते हैं और ये आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और टोटल 6 स्पेशल फॉर्मूला है, हम उसको लिख रहे हैं, आप भी लिखेंगे मेरे पीछे पीछे और इसको याद कर लेंगे। राइट, तो चलो लिखते हैं। पहला है 1/x² प्लस a² dx। ये होता 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। फिर एक है 1/x² माइनस a² dx। तो ये होता 1/2a log ऑफ x माइनस a/x प्लस a प्लस c। थर्ड है 1/a² माइनस x² dx। 1/2a log ऑफ a प्लस x बाई a माइनस x। फोर्थ है 1/√a² माइनस x² dx। इसका होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। फिर है 1/√x² प्लस a² dx। इसका होता है log ऑफ x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। एंड लास्ट सिक्स्थ ये 1/x² माइनस a²। इसका होता है log ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, इन फॉर्मूला को याद करोगे तभी जाके क्या होगा, बनेगा, है ना। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। ये देखो 1/9x² माइनस 4 dx। ये वाले को सेट किया जा सकता है कौन सा फॉर्मूला पे, तो x² माइनस a², इस पे सेट कर सकते हैं। राइट, तो क्या हो जाएगा, 9x² को लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर। तो हो गया फॉर्मूला पे सेट। देख लो x², ये पूरा x होगा और ये a होगा। तो क्या होता है फॉर्मूला x² माइनस a² का, 1/2a। तो a का वैल्यू कितना है, स्क्वायर के नीचे वाला a है, तो a का वैल्यू कितना है 2, तो 1/2a log ऑफ, फिर क्या है देख लो x, तो 3x माइनस a बाई x प्लस a और प्लस c। और हम जानते हैं कि x के बगल वाला इंटीग्रेशन में कहाँ आ जाता है, नीचे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और इसके नीचे 1 देंगे तो 1 ऊपर और 3 नीचे आएगा, तो 4 × 3 12 log ऑफ 3x माइनस 2 3x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, चलो सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में क्या है, 1/16 माइनस 9x²। राइट, तो तुम देख लो इस बार जो वेरिएबल वाला पार्ट है x वाला राइट में है और नंबर वाला लेफ्ट में है। तो देख लो ये a होगा और ये x होगा, तो a और x और माइनस, तो देख लो a और x और माइनस, तो इस बार ये अप्लाई होगा। ठीक है, a और x। लेकिन यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो पहले इसको लाएंगे। तो 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। लेकिन 4 का स्क्वायर क्यों लिखे, ताकि हमारा ये फॉर्मेट पूरा हो सके a²। अब ये लिखाएगा 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो हमारा a का वैल्यू कितना हो गया, स्क्वायर के नीचे वाला a, तो a का वैल्यू 4, स्क्वायर के नीचे वाला x, तो x का वैल्यू 3x। तो क्या होता है 1/a² माइनस x² का देख लो, तो 1/2 × a
फिर क्या है बॉस, log ऑफ a प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स, तो 4 माइनस 3x प्लस सी। हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? है दिक्कत? अरे गधा लोग, x के बगल वाला आएगा ना नीचे, तो कितना हो गया, 4 3 जा 12, 2 जा 24, log ऑफ 4 प्लस 3x एंड 4 माइनस 3x। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या है, 1/4 प्लस 9x स्क्वायर dx। तो देखो ये कांस्टेंट हो गया a वाला टर्म, और ये हो गया x वेरिएबल वाला टर्म, और प्लस में तो a और x प्लस में, तो a और x प्लस में। अरे भाई प्लस में 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, कोनो दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रहेगा या 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रहेगा, बात क्या है, सेम है। तो इससे पहले तो लाना पड़ेगा फॉर्मेट में, तो यहाँ पे होना चाहिए a स्क्वायर, तो 4 क्यों लिखेंगे 2 का स्क्वायर, यहाँ होना चाहिए पूरा का स्क्वायर, लेकिन अभी जो स्क्वायर है सिर्फ x का है, तो 9 लिखाएगा 3 का स्क्वायर x स्क्वायर, तो दोनों पे स्क्वायर है तो हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आ गया 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये वाला, तो क्या होता है 1/a, तो 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, और x के बगल वाला जो कॉफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है। सॉल्व कर लो, आंसर हो गया। अब देखो वो वाला भी कर लोगे ना, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा फोर्थ वाले में, तो रूट अंडर 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, इसे लिखेंगे 5x का होल स्क्वायर, ये आएगा 1/रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो 1/रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इस फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा, कर लेना। चलो छाप लो। चलिए बच्चे लोग को देखते हैं फिर आज का क्वेश्चन नंबर 5 6 7, राइट, 5 6 7। चलो देखते हैं इसको, क्या है 1/रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 9 dx। देखो भाई हमने फॉर्मूला यहां से इरेज कर दिया है, और आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला आप कॉपी में लिख लिए होंगे या याद कर लिए होंगे, तो अच्छा बात है, याद तो तुरंत हुआ नहीं होगा, तो आप फॉर्मूला कॉपी में लिख लिए होंगे, राइट। चलो अब देखो ना ये क्या हो जाएगा पता है, इसे लिख सकते हैं रूट अंडर 2x का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब ये किस फॉर्मूला पे आ गया बाबू, 1/रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, ये फॉर्मूला पे आ गया। इसका क्या होता है, तो log ऑफ x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c, समझ रहे हो ना। तो देखो क्या हो जाएगा 1/रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो हो जाएगा log ऑफ x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर, जो ये रहा था पूरा लिखा आ जाएगा, तो ये पूरा क्या है हमारा, सॉल्व करेंगे तो यही चीज ना आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 9 प्लस c। आया समझ में, क्या बोले देखो ये था 1/रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 9, तो 1/रूट अंडर 4 को लिख दिए 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर था, अब दोनों का स्क्वायर है तो एक साथ दे दिए पूरा गोटा का स्क्वायर, 9 को लिखे 3 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला में सेट हो गया कौन सा 1/रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला ये होता है। तो फॉर्मूला में क्या log ऑफ x, तो x हमारा कितना था 2x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो x हमारा कितना है, ये वाला है x स्क्वायर पूरा माइनस a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो log 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर 9 प्लस c। तो याद रखना जो फॉर्मूला है ना उसमें क्या है, फॉर्मूला में जो है ऐसा है,
तो तुम देखो थोड़ा, यहां x है फिर प्लस, जो यहां है वही चीज यहां पे है। तो हम लोग ये सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये लिखेंगे, क्योंकि पता है फॉर्मूला में x लिखना है और जो ये रहता है वही पूरा यहाँ पे कैरी आउट हो जाता है। तो वही लिखेंगे log ऑफ x, तो ये हम x लिख दिए। उसके बाद प्लस, हमको पता है जो यहाँ है यही होता है, ठीक है ना। तो क्या है, ये वाला चीज है जो यहाँ पे है, ये वाला है, और ये वाला था, तो डायरेक्ट हम क्या कर दिए, इसी को यहाँ लिख दिए, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। अब पता है, ये देखो आ गया है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये ना डायरेक्ट फॉर्मूला में सेट नहीं होगा। जैसे अभी जो क्वेश्चन था रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 9, ये फॉर्मूला में सेट हो गया डायरेक्ट, 2x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया ना सेट। लेकिन ये वाला नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पे 1 2 3 गो टर्म है। इससे पहले ये हमारा 5th क्वेश्चन था, इससे पहले 4 क्वेश्चन बनाए, सब में डायरेक्ट सेट हो गया था, क्योंकि एक और एक 2 गो टर्म था, एगो हमारा स्क्वायर वाला और एगो कांस्टेंट वाला, तो डायरेक्ट इस तरीके से फॉर्मूला में सेट हो जा रहा था। लेकिन अब देखो ना, ये 6 और 7 दोनों जो है ये डायरेक्ट सेट नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो भाई मेरे बच्चे लोग, कभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आता है तो उसे हम फॉर्मूला में कैसे सेट करेंगे, तो देखो समझो, आसान तरीका, कुछ मत करो, एक्स स्क्वायर ले लो माइनस एक्स लिख दो, ठीक है। अब x के बगल में क्या कोई नंबर है, नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है। तो हमेशा x के बगल में जो नंबर रहेगा उसको आधा करो, तो x के बगल में क्या है 1, साइन को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ नंबर। तो x के बगल में है 1, तो 1 का आधा कितना हुआ, 1/2 आया। चलो अब जो आधा आया है इसे एक बार प्लस स्क्वायर करो, एक बार माइनस स्क्वायर करो, ठीक है, और वापस +1 लिख दो। तुमको याद आ गया होगा क्लास 10th कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग 3 तरीके से सॉल्व करते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाई यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य उसी को कहते हैं, और तीसरा बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, राइट। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम लोग क्या करते थे, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे कंप्लीट करते थे, या a प्लस बी का होल स्क्वायर पे कंप्लीट करते थे, राइट। तो सुनो, ये जो है ना कंप्लीट हो जाएगा, या तो इस पे होगा या तो इस पे होगा। अब दिमाग में टेंशन इस बात का है कि a माइनस बी में कब होगा, a प्लस बी में कब होगा। तो सुनो, अगर x के बगल का नंबर नेगेटिव है तो माइनस में, अगर x के बगल का नंबर पॉजिटिव है तो प्लस में, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां माइनस एक्स के बगल तो नेगेटिव, तो क्या होगा, a, ये हमारा a होगा, ये हमारा b होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बच गया, इसको सॉल्व कर लो, 1/4 + 1, तो 1/x माइनस हाफ का स्क्वायर, इसे सॉल्व करो, कितना आएगा बस, उधर चला गया 4, तो बचेगा कितना, 3/4, 4 में से गया 3/4, साइन बड़े वाले का आएगा। अब इसे लिखेंगे 1/x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस, अब तुमको पता है कि 64 है तो इसे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 16 है तो 4 का स्क्वायर, 9 है तो 3 का स्क्वायर, क्योंकि सबका स्क्वायर पॉसिबल है।
लेकिन 5 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसका तो पॉसिबल नहीं है। तो जिसका नहीं है तो रूट लगा के स्क्वायर बना देते हैं। अगर 3 है तो क्या लिखेंगे, तो जिसका नहीं है तो रूट बना के लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो वापस ओरिजिनल है वही आ जाता है। तो सुनो, इसको लिखेंगे 3 का नहीं है तो √3 और 4 का होता है तो 2 का स्क्वायर। अब जहां एक भी वेरिएबल है तो पूरा माना जाएगा तुम्हारा x वाला टर्म, और जहां एक भी वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, तो ये माना जाएगा कांस्टेंट वाला टर्म। तो ये कौन सा फॉर्मूला पाएगा मेरे भाई लोग, 1/x² प्लस a², और इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, याद है 1/x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, यही होता है ना। तो सुनो लिखते हैं, इस फॉर्मेट पे सेट हो गया तो x के जगह पे हमारा ये पूरा जाएगा और a के जगह पे ये पूरा जाएगा। तो क्या होगा 1/a, तो a हमारा √3/2 पूरा जाएगा, tan इनवर्स x, तो x हमारा ये पूरा आ जाएगा, बाई a, तो a हमारा ये पूरा आ जाएगा, फिर प्लस c, तो नीचे वाला ऊपर गया तो 2/√3 tan इनवर्स, और अंदर में सिंप्लीफिकेशन को एलसीएम लेके तो 2x - 1/2 और नीचे में √3/2, 2 से 2 मरेगा, तो ये आ गया 2/√3 tan इनवर्स 2x - 1, और ये बचेगा सिर्फ √3 प्लस c। क्लियर है ना। चलो, तो आप इसे क्या करो, छाप लो। इसी ही तरह का क्वेश्चन 7 है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बना लेना, हम उसको बताएंगे अभी, है ना, अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए इसे छाप लो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राइट, इरेज करते हैं इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देख क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7 में, 1/x² प्लस 4x प्लस 8dx। अगेन देखो ये सिंपल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक आ गया। क्वाड्रेटिक मतलब इस फॉर्मेट में आ चुका है। तो हम क्या बोले, कभी भी इस फॉर्मेट में आता है तो हमारा 6 स्पेशल फॉर्मूला है, और 6 का 6 स्पेशल फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म के बेसिस पे है, x² प्लस a² या x² माइनस a² या a² माइनस x²। लेकिन ये तो कुछ और है, तो इसे हम क्या करेंगे, कभी भी ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे, या तो a प्लस b वाले पे लाएंगे या a माइनस b वाले पे लाएंगे। जो क्लास 10th में पढ़े थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बट हम वो मेथड फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसी का रूप है, बट हम शॉर्टकट तरीका से बता रहे हैं। तो देखो इसको भी करेंगे, 1/x² प्लस 4x, यहां तक लिखना है, कोई भी ब्रेक नहीं लगाना है। अब क्या बोले थे, इससे पहले वाले जो समझाए थे कि x के बगल वाला नंबर को आधा करना है, हमें साइन से कोई मतलब नहीं, सिर्फ नंबर। तो x के बगल में क्या है, 4 है, तो 4 का आधा कितना होगा, 2। क्या बोले कि x के बगल वाला को आधा करना है, साइन पे ध्यान नहीं देना है। तो x के बगल में 4 है, 4 का आधा कितना होता है, 2। तो जो आधा आया है उसको एक बार स्क्वायर प्लस में करना है और उसी का स्क्वायर माइनस में करना है, ठीक है, और उसके बाद +8 लिख दो। तो ये लिखे, फिर इसके बगल वाला को आधा किए तो ये आया। अब इसका एक बार स्क्वायर प्लस में, उसी का एक बार स्क्वायर माइनस में, ठीक है। चलो अब ये फॉर्मूला में सेट हो गया। कौन सा फॉर्मूला बोले थे,
जब x के बगल वाला प्लस में होता है तो इसमें सेट होगा, अगर x के बगल वाला माइनस में होता है तो इसमें सेट करेगा। यहां x के बगल प्लस है तो इसमें सेट करेगा। तो हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पूरा होगा 2ab। तो क्या हो गया, a x के बगल वाला प्लस में है तो प्लस, और ये होगा b का होल स्क्वायर। तुम इसे तोड़ के देख लेना, यही चीज आएगा। इधर में सॉल्व करो इन दोनों को, तो 2 2 जा 4 और यहां 8 है, तो 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4 और साइन बड़े वाले का प्लस। तो 1/x + 2 का होल स्क्वायर, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब देखो हम क्या बोले थे कि जहां पे एक भी वेरिएबल दिख गया तो ये पूरा को माना जाएगा x वाला टर्म और ये कांस्टेंट होगा a वाला। तो ये हमारा है x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या होता है बॉस, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो x के प्लेस पे ये पूरा जाएगा और a के प्लेस पे ये पूरा जाएगा। तो क्या होगा 1/a, तो a की जगह पे 2 है, tan इनवर्स x, तो x के जगह पे जाएगा x प्लस 2 और बाई a, तो a के जगह पे जाएगा 2 प्लस c। हो गया, क्लियर है। चलो, तो आई होप कि इस बार समझ में आया होगा ना कि कैसे हम सॉल्व करेंगे अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया तो चलो फिर इसको लिख लो, आगे और भी क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। हेलो मेरे बच्चे लोग, कैसे हैं सब? मस्त झकास, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताना, कमेंट में कमेंट करना, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं आज का लास्ट 2 क्वेश्चन, इसके बाद क्या हो जाएगा, या स्पेशल फॉर्मूला वाला आज का सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, ये है, ये देखो थोड़ा डिफरेंट है और ये भी थोड़ा डिफरेंट है ना। जितना भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाला था हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन किया, तो वो दोनों हम बता करके तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहे तो उसको कैसे लाएंगे स्पेशल फॉर्मूला पे, राइट। अब ये क्या है, उसी का फॉर्मेट है लेकिन थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, काम वही होगा लेकिन कुछ नया चीज भी सीखेंगे। चलो देखो कभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहेगा कभी भी, तो सबसे पहले आप ये कोशिश करो कि x स्क्वायर के बगल में जो नंबर है वो नहीं होना चाहिए, वहां कुछ नहीं होना चाहिए, वहां सिर्फ 1 होना चाहिए। अगर वहां कुछ और है तो उसको कॉमन लेकर के बाहर निकालो। बोलोगे ऐसा क्यों सर, अगर कॉमन लेकर के बाहर नहीं निकालेंगे, एक्स स्क्वायर के बगल में अगर 1 हम नहीं बनाएंगे, जैसे इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के बगल में 9 है, हम 9 ही रहने देंगे तो क्या नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन आप फंस सकते हो, कॉम्प्लिकेशन थोड़ा ज्यादा आ सकता है। तो बेहतर रहेगा कि क्या करो, एक्स स्क्वायर के बगल वाले जो नंबर है उसको कॉमन लेके बाहर निकालो। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 बना दो, एक्स स्क्वायर के बगल में 1 बना दो, राइट। चलो ये चीज पहला बात। दूसरा बात, आपको पता होना चाहिए 3x + 4 है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, 3x + 4 है, अगर हम यहां से 3 बाहर लेते हैं, बाहर मतलब कॉमन, तो क्या है, यहां से 3 बाहर चला गया तो यहां बचेगा x प्लस, अब हम 3 कॉमन ले रहे हैं तो यहां पे 3 था तो बाहर आ गया और बचा x, लेकिन यहां पे 3 प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड में डाल देंगे। मतलब कि अगर कोई चीज हम कॉमन निकाल रहे हैं और वो चीज कहीं नहीं है तो डिवीजन में चला जाता है। फिर से एक और बताते हैं, मान लो 7x - 2y है, राइट। हम कॉमन ले रहे हैं इन दोनों में से क्या, x, तो अगर हम x बाहर ले रहे हैं कॉमन, तो यहां पे x था तो बाहर चला गया, बच गया 7,
माइनस। अब हम x कॉमन ले रहे हैं लेकिन यहां पे वो चीज प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेंगे हम, जो चीज कॉमन ले रहे हैं वो अगर यहां नहीं है तो हम उसको नीचे में डिवाइड कर देंगे। यही नियम है। इन दोनों में से हम 3 बाहर लिए कॉमन, तो यहां पे 3 था बाहर निकल गया, यहां पे 3 नहीं था तो 3 डिवाइड कर दिए। इन दोनों में से x बाहर ले रहे हैं कॉमन, तो x यहां था तो बाहर आ गया, बचा 7। अब x कॉमन ले रहे हैं लेकिन यहां पे x नहीं है तो हम डिवाइड में डाल दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसको वापस सॉल्व करेंगे ना तो यही चीज आएगा। देखो x इंटू 7 7x और x इंटू 2y बाई x, तो x x कट गया तो 7x 2y वापस सेम चीज आ गया। तो यहां भी सेम चीज वही होगा। क्लियर है ना? चलो ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को फ्री करते हैं, वहां 1 बनाते हैं। तो 1 कैसे बनेगा, तो एक्स स्क्वायर के बगल में जो नंबर है उसे बाहर ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के बगल में 9 है तो 9 बाहर ले लिए कॉमन, तो यहां पे 9 था तो 9 बाहर चला गया तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस। अब यहां पे 9 प्रेजेंट नहीं है तो अभी ही सिखाए हैं कि जो चीज हम कॉमन ले रहे हैं अगर वो यहां नहीं है तो उसको हम नीचे डिवाइड में डाल देंगे प्लस। सेम चीज यहां भी 9 नहीं है बट 9 हम कॉमन ले रहे हैं, तो जो चीज कॉमन ले रहे हैं वो यहां नहीं है तो हम उसको नीचे डालेंगे। अब देखो ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस कट करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2x बाई 3 और 10 बाई 9। ठीक है, चलो अब देखो, अब ये नॉर्मल हो गया, पुराना धंधा। 1 बाई 9 एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई 3x। अब क्या सिखाए थे कि x के बगल में जो नंबर है, x का जो कॉफिशिएंट है उसे आधा करना है। तो x के बगल में क्या है 2 बाई 3 है, x के बगल में क्या है 2 बाई 3 है, x के बगल में क्या है 2 बाई 3 है, x के बगल में 2 बाई 3 है, इसे करना है आधा, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा होगा। अब इसके नीचे 1 दे सकते हैं, तो 2 बाई 3 ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो हमको पता है नीचे वाला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला रहेगा नीचे। यही होगा ना भाई, 2 बाई 3 डिवीजन में करेंगे तो 1 ऊपर 2 नीचे, कटा तो आ गया 1 बाई 3। मतलब कि 2 बाई 3 का जो आधा है 1 बाई 3 है। अब क्या बोले थे कि x के बगल वाले नंबर को आधा करो, जो आधा आएगा हाफ, उसको एक बार प्लस स्क्वायर करना है, एक बार माइनस स्क्वायर करना है। तो एक बार करेंगे जो हाफ आया है उसको प्लस स्क्वायर और एक बार करेंगे माइनस स्क्वायर। तो ये जो था लिख दिए, ये जो था लिख दिए। अब इसके बगल में जो था उसको आधा किए, उसका एक बार प्लस स्क्वायर एक बार माइनस स्क्वायर। अब ये रहेगा 10 बाई 9। अब देखो भाई 1 बाई 9 रहेगा। अब यहां से यहां तक फॉर्मूला सेट हो गया, ये a प्लस बी पे जाएगा या a माइनस बी पे। तो बोले थे x के बगल में प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x के बगल में प्लस है तो ये जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया a प्लस, चूंकि x के बगल में प्लस वाला नंबर है तो प्लस में जाएगा, और b हमारा ये है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस। अब क्या करो, इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आएगा -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 10 बाई 9। एलसीएम लो तो आएगा 9 1 जा 9, तो आएगा -1 प्लस 10, तो कितना आएगा बाबू 9 बाई 9। सही किए ना भाई, कितना -1 प्लस 10, 1 रन खत्म, तो आ गया 1।
साइन किसका आएगा बाबू, बड़ा ये है तो आ जाएगा हमारा प्लस का साइन आ जाएगा। चलो अब देख लो, जहां पे x है ये पूरा वाला x माना जाएगा, जहां पे नंबर है वो a माना जाएगा। तो ये किस फॉर्मूला पे सेट हो गया, 1/x² प्लस a स्क्वायर। और आपको फॉर्मूला याद है या नहीं हमको नहीं पता, हम यहां लिख दे रहे हैं। क्या होता है भाई इसका फॉर्मूला, तो 1/x² प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है ना। तो सुनो 1/x² प्लस a स्क्वायर, तो क्या है 1/a, तो a का वैल्यू 1 है, tan इनवर्स x, तो x का वैल्यू x प्लस 1/3 है, और बाई a, तो a का वैल्यू 1 है प्लस c, तो 1/1 क्या होगा 1, और 1 इंटू समथिंग समथिंग होगा, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो छोड़ दिए। तो tan इनवर्स एलसीएम लो तो 3x प्लस 1/3, नीचे में 1 का कोई इज्जत नहीं है, और प्लस c। दिस इज द आंसर। चलो, तो ये क्वेश्चन हमारा देने का एक ही मोटिव था कि अगर x के बगल में रहेगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर क्या होगा, x के बगल में रहेगा, x स्क्वायर के बगल में अगर कोई नंबर रहेगा तो पहले उसको बाहर निकालना है और फिर हमको सिंप्लीफाई करना है। चलो इसे छाप लो, फिर 9 बताते हैं। मैसेज ग्रुप पे नहीं देखिए तुम लोग, ग्रुप में मैसेज किया होगा, समझे। हाँ, और कोई आया है क्या? नहीं। छुट्टी है ना, 28 तक छुट्टी है ना। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी क्या रहता है, अगर एक्स स्क्वायर के बगल में कोई नंबर है तो पहले हमें क्या करना है, उस नंबर को बाहर निकालना है और फिर सिंप्लीफाई करना है, तो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। राइट, चलो अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है भाई, 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम ये क्वेश्चन दिए हैं, मतलब यहां भी आपको हम कुछ सिखाना चाहते हैं, तो सुनो। यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस में है, तो इसमें हम ये सिखाए कि एक्स स्क्वायर के बगल में अगर नंबर है तो उसको बाहर कॉमन निकालना, फिर सिंप्लीफाई करना। यहां पर हम यह सिखाना चाहते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो पहले उसे पॉजिटिव बनाना है। तो क्या करेंगे, हम माइनस बाहर ले लेंगे, और माइनस बाहर लेंगे तो माइनस वाला हो जाता है प्लस, माइनस वाला हो जाता है प्लस, और प्लस वाला हो जाता है माइनस। कुछ लोग इतने महान हैं कि माइनस जब कॉमन लेते हैं तो सीधे वो क्या करते हैं, माइनस को रूट से बाहर निकाल देते हैं, जो गलत बात है। रूट से बाहर चाहे नंबर हो चाहे माइनस हो, हम उसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, एंड स्पेशली माइनस कभी भी रूट से बाहर डायरेक्ट नहीं जाता है। तो ध्यान रखना, माइनस यहां रहेगा रूट के अंदर में।
अगर रूट नहीं होता तो फिर क्या होता, ये माइनस सीधे बाहर जा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यहां पे एक लगा हुआ है सुरक्षा कवच, तो आप उस सुरक्षा कवच से माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते, राइट। चलो अब रूट अंडर माइनस, ठीक है। अब फिर से क्या करना है बॉस, ये क्वाड्रेटिक है तो क्या करना है, उसको स्पेशल फॉर्मूला मिलाना है। तो कैसे लाते हैं, एक्स स्क्वायर 6x लिख दिए। अब x के बगल में जो नंबर है उसे आधा करेंगे, तो x के बगल में कौन है भैया, 6, तो 6 का आधा 3। अब जो आधा आया, जो हाफ आया, उसको एक बार प्लस स्क्वायर करते हैं, एक बार माइनस स्क्वायर करते हैं। तो आधा जो 3 है, एक बार प्लस स्क्वायर 3 और एक बार माइनस स्क्वायर ऑफ 3। तो ये हो गया, ये हो गया, इसका नंबर है x के बगल का आधा किए, उसको प्लस स्क्वायर माइनस स्क्वायर, अब ये लिखा जाएगा -7। अब देखो ये है, अब ये फॉर्मूला में कंप्लीट हो गया। अब x के बगल वाला प्लस में है तो ये जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 और ये 7, और दोनों माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 7 कितना हो गया, 9 और 7 हो जाएगा 16 और रहेगा माइनस में। उसके बाद ये ब्रैकेट था तो हम ब्रैकेट यहां पे देंगे, तो 1/√अंडर। अब क्या करते हैं, माइनस को वापस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस और माइनस प्लस, और माइनस और यहां कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। अब क्या हो गया, 1/√अंडर 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर और x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला में आ गया 1/√अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला में आया बॉस, 1/√अंडर, ये कांस्टेंट है तो हो गया a स्क्वायर माइनस, एक वेरिएबल है तो पूरा वेरिएबल माना जाएगा, तो x स्क्वायर। तो 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको, नहीं याद है, इसका होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। क्लियर है ना, 1/√अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो साइन इनवर्स x कितना है, x प्लस 3, उसके बाद a 4 और प्लस c, दिस इज द आंसर। तो हेलो माई बच्चे, हेलो माई बच्चे, आपको समझ में आया? अगर नहीं आया मतलब कि आपने छलांग मारा है, डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, आपको थ्रू आउट स्टार्टिंग से होकर के आना पड़ेगा, तब जाके इंटीग्रेशन आपको समझ में आएगा। और जो हमारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं स्टार्टिंग से वीडियो थ्रू आउट, उनको जरूर ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताएंगे, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय।